संसार में हर मानव का प्यारा, वो छोटा बच्चा हो, उसे पैसे की जानकारी नहीं, पैसा क्या होता है, पर पैसा उसे भी चाहिए, क्योंकि बाजार में बिना पैसे के कुछ मिलता नहीं। तो बच्चे से लेके बूढ़े नौजवान सबका यह पैसा प्यारा है। तो संसार में दिखला रहे हैं भाई सत्यमान कि पैसा बना हर इंसान का प्यारा। अब आँख खोल कर देखो मानव भाई, यही तो है असली मानव और मानवता का हत्यारा। तो जिस दिन पूंजीवाद का किला ढह जाएगा, दौलत शोहरत का नशा सबका उतर जाएगा। क्योंकि यह पैसा आज, यह धन संपत्ति ही इंसानों के मानव के जीवन में विपत्ति है। संपत्ति ही विपत्ति का कारण बना है। तो यह पूंजीवाद बाजारवाद जिसने भी बनाया है, आज उसका खुलासा हम सब मानव के बीच में मानव के द्वारा वह शक्तिमान ही कर रहे हैं। जैसा कि अभी भाई श्रीनिवास जी ने कहा कि आज इस देश में चाहे वो डॉक्टर तरुण कोठारी हों, डॉक्टर विश्वरूप राय हों, या डॉक्टर देवेंद्र बलारा हैं, आज हम सब भाई ह्यूमन मंगल जी को भी सुन रहे हैं। तो हम सब के मुख से वह सत्य ईमान जो दिखला रहे हैं, तो कहते हैं भाई देखो, यह संसार के मानव को सब कुछ पता है, सबका ज्ञान है। हम सब मानव को सब कुछ का ज्ञान है, पूरी दुनिया का नॉलेज रखते हैं हम सब। हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो तक हमें पता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है हम सबको सब कुछ पता है। पर हम सब मानव को अपने बारे में नहीं पता है। तो हम सब अपना पता पहले कर लें, क्योंकि हम सब लापता में हैं। वह पता बताने वाला सत्य ईमान है जो हम सब मानव के भीतर विद्यमान है, वह जनाने आए हैं। उनसे बढ़िया भाई कोई मिलेगा नहीं जनाने वाला, क्योंकि भीतर से वह हम सबको जगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज यह सारी बातें जो हो रही हैं, उसी परम सत्ता के कारण जो आज हम सब जाग पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि वह हम सबके मानव में ही हैं विद्यमान। और हम सब के मानव के मुख से ही वह अपनी सत्य ज्ञान, क्योंकि सत्य शब्द नहीं है, सत्य सत्ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन करता है। अब उन्हें जानने के लिए, देखने के लिए हम सब किताबों से, शब्दों से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से नहीं जान पाएंगे, जब तक कि वो भैया नहीं चाहेंगे। तो जब तक हम उनको नहीं चाहेंगे, वो तो हम सबको चाहते हैं, संसार चलाने वाले हर मानव को चाह रहे हैं। पर यह मानव नहीं जानता, मानता है। कोई भगवान मान रहा है, यह भगवान ने दुनिया बनाई है, कोई खुदा मान रहा है, कोई गॉड मान रहा है, कोई परमेश्वर। तो तमाम सारे नाम से बांधा गया है, पर वह नाम नहीं है और ना हम सब भी नाम हैं। सत्य का बनाया यह संसार, सत्य दिखलाते हैं, सत्य शब्द नहीं। और सत्य का यह बनाया संसार भी शब्द नहीं है। संसार में वस्तु पदार्थ, पेड़ पौधे, नीर, नदी नाले, जीव जंतु, जानवर, सब कुछ आंख से दिखाई दे रहा है मानव भाई। पर जो तुम देख रहे हो वह कह नहीं रहे हो, जो कह रहे हो वह है नहीं, और जो है उसे आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप शब्द ज्ञान से डूबे हुए हैं। तो शब्द ज्ञान यह सुनाई और मनाई देता है, और सत्य का ज्ञान, सत्य की वाणी, वह दिखाई और जनाई देता है। तब लोग कहते हैं ये बात सत्य है। तो वह बात नहीं रहा है, बल्कि वह जो व्यक्ति बोला है वह दिखाई दिया है, वह घटना दिखाई दिया है, तब उसको लोगों ने कहा यह बात सत्य है। तो सत्य देखने का विषय है, और शब्द मुंह कान का विषय है। और संसार को मुंह कान से चला के उसको डरवाया गया है। तो व्यक्ति ने लाज दिया, शक्ति ने डर दिया, और महाशक्ति ने चिंता दिया। और आज वह महाशक्ति जो पूरे विश्व के मानव के ऊपर विद्यमान है, हर रोज नया नया षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसे आम साधारण मानव नहीं देख पा रहा है। और जो देख रहा है वो जगा रहा है। जैसे ह्यूमन मंगल जी हैं, बलारा जी हैं, अपने अपने स्तर से वह सत्य ईमान अपना कार्य धरती पे कर रहे हैं। हम सब मानव को भी एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं,
भाई हम सब मानव हैं, आंख से दिखाई देते हैं। मानव जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, न हिंदू पैदा होता है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न ऊंच न नीच। सब मानव जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, पहला अक्षर और 9 महीने में और 9 अंग लेके। लड़का को भी भैया 9 अंग है, और लड़की को भी। जिसे यहाँ भेदभाव इंसानों ने बनाया, वह 9 महीने 9 अंग। 9 अंग क्या है? आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, यह चारों लड़का लड़की को दोनों हैं। हाथ पैर 6 करने चलने के लिए। मल मूत्र 8, इन 8 को चलाने के लिए। सेंटर में बुद्धि विवेक, जिसपे भैया यह ज्ञानी विज्ञानी का कब्जा है। यह बुद्धि ज्ञान पे जो है कब्जा है। हमारा शरीर मन ज्ञानी विज्ञानी के अधीन चल रहा है, तो स्वाधीन हो जाइए, अपने सत्य को जान लीजिए। सत्य को जानने के लिए किसी को गुरु बनाने की, किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। वह अपने पास हैं, सत्य ईमान। जब उन्हें आप देखना चाहेंगे तो वह दिखाने आए हैं। जिस तरह से अपना संसार आज बाणी दे के दिखा रहे हैं कि देखो भाई, सत्य का बनाया संसार दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। वस्तु पदार्थ से पेट भरता है, शब्दों से अक्षर से पेट नहीं भरेगा। पर ये आज अक्षर संसार के मानव को कहाँ पहुंचा दिया है? तो यह देश 4 व्यवस्थाओं, कथित भारत, कथित कहा जाने वाला भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, जिनके मूल में, इन चारों के मूल में मानवीय आधार नहीं रहा। चारों की व्यवस्था में रौंदा गया, मानव को मिटाया गया, भारत की व्यवस्था में दास बना के। ये इतिहास देखिए, सत्य दिखलाने आए हैं, इतिहास देखो भाई। भारत में दास बनाकर, हिंदुस्तान में गुलाम बनाकर, इंडिया में भेड़ बनाकर, और आज यूनियन ऑफ इंडिया, लोकतंत्र, तिरंगा झंडा। आज न भारत है, न हिंदुस्तान है, न इंडिया है। क्योंकि भारत का झंडा सूर्य था, हिंदुस्तान का झंडा चांद था, और इंडिया का झंडा शेर था। आज तिरंगा झंडा है लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुना गया। तो भैया यह लोकतंत्र व्यवस्था में हम सब गरीब जानवर हैं, जहां कोई सुनवाई नहीं है। पेड़ लगाने का अधिकार है, पर पेड़ काटने का अधिकार हमें आपको नहीं है। आइए, सरकार जो जब्बर सरकार है, वो लिखती है सत्यमेव जयते, विजय सत्य की होगी। तो उस सत्य ने ललकारा है, यह जो बेईमान शैतान विश्व के हैं, जो मानव को दुख देने वाले, अब धरती पे मिट जाएंगे। वह प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, कार्य चल रहा है भाई। हम सब मानव आज इस मंच पे आकर वह जो विचार हैं सत्य ईमान के, वो हम सब के भीतर से आ रहे हैं। जितने भी लोग आज यहाँ बोल रहे हैं, अपनी अपनी वाणी दे रहे हैं, वह ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो वह ज्ञान भैया खुद का ज्ञान है, किसी किताब का ज्ञान नहीं है। तो समस्या संसार के पास है, संसार के पास समस्या दुख है, समाधान सुख नहीं है। समाधान तो भाई सत्य लेके आए हैं, ईमान लेके आए हैं। धरती पे आने वाले समय में खुलासा होगा मिशन ग्रेट इंडिया मंच से, वह परम सत्ता की जो आवाज गूंज रही है, अभी तो चंद लोगों में है, क्योंकि झूठ का संसार है। लोग कहे सत्य पे चलोगे तो खाने के लिए मर जाओगे, तो कहें क्या किया जाए? कहें झूठ बोलो, कहें दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कमाने वाले को लिख दिए तुम बरती रहो, तुम खाना मत। खाएंगे कौन? निकम्मे हरामखोर लोग जो कुछ नहीं करते। और हम सब को बता दिया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कमाने वाले को बरती लिख दिए, मेहनत करने वालों को उपवास लिख दिए। तुम्हारी रहो, साल भर पूरा ये उपवास लिखा गया है। तो गरीब जो है, आम आदमी को कहाँ फंसा दिया? तो धर्म नहीं, ये धंधा है। दुनिया में जितने धर्म हैं, तो दिखलाई देता है कि भैया देवालय, औषधालय, विद्यालय, न्यायालय, ये 4 हैं। देवालय, औषधालय, विद्यालय, न्यायालय, इन चारों में मानव का शोषण हो रहा है सदियों से, सहस्त्र शताब्दियों से। मानव को उजाड़ने का कार्य धरती पे किया जा रहा है। अब सब उजड़ जाएंगे, धरती पे मानव रह जाएगा। सत्य दिखला रहे हैं कि धरती मानव ने
भैया रहता है। यह धरती सत्य ने बनाया है, धरती पे मानव रहेंगे, हम आप जैसे मानव। तो आओ भाई, मानवता लाया जाए, मानवता का संदेश दिया जाए कि हम सब एक हैं, और हम सबको चलाने बनाने वाला वह दिखला रहा है परम सत्ता, सत्य ट्रू ईमान। भैया, सत्य ट्रू ईमान लाएं, झूठ क्या है, विश्वास यकीन बिलीफ घोटाले बाज बेईमान शैतान हटाएं, मानव जीवन सुखी बनाएं। तो मानव जीवन हो सुखी, रख मानवता ध्यान, लक्ष्य विश्व में सत्य का, विश्व में सत्य का हो मानव खुशहाल। तो भैया सत्य आए हैं, सुख लाए हैं, जल्द ही आप सब के सामने वह सत्य ट्रू ईमान की प्रतिक्रियाएं पूरा विश्व देखेगा। इंतजार करिए और लगे रहिए इस तरह से। जो बाड़ी हो रही है भाई, ह्यूमन मंगल जी परसों या कल जो है उनकी, साहब सिंह जी भी बहुत अच्छी बातें जानकारियां लोगों को दिया है। उनकी रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई तो हम कुछ लोगों को दिखाना चाहते थे। चलिए ठीक है, इसी तरह थोड़ी थोड़ी जानकारी हम सब उस सत्य ईमान की भी लेते रहें भाई। झूठ की पढ़ाई तो हम सब ने पढ़ा है, सत्य ईमान की पढ़ाई पढ़ें, सत्य दिखलाते हैं। देखो झूठ की पढ़ाई क्या है, आप लोगों ने 36 अक्षर हिंदी का पढ़ा है और 26 अक्षर इंटरनेशनल इंग्लिश है। इन्हीं से मोटी मोटी ग्रंथें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं। तो ये अक्षर क्या है, क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गमला, घ माने घड़ी, अंग माने कुछ नहीं। ये अंग है, कहीं कुछ नहीं है। मान लो अक्षर को ही मनवा दिया, तो अक्षर पुढ़ पढ़ गुण राह चलाई, अक्षर पढ़ गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई, वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गया मन अगम अपारा। इतना लोग पढ़ लिए हैं कि पढ़ के पागल हो गए, बेड़िया लगा दिया गया उनके हाथों पैरों में। तो भैया पढ़ना है तो अब सत्य पढ़ा जाए। सत्य पढ़ने के लिए किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, वह हम सब के भीतर विद्यमान है। धरती पे न ऐसा कोई इंसान होगा जिसके भीतर न सत्य ट्रू ईमान विद्यमान होगा। लोग कहते हैं कि हमारा आत्मा हमारा ईमान गवाही नहीं दे रहा है। इस आत्मा की सुनो, इस ईमान की सुनो भाई। अब बेईमान समाज और शैतान की नहीं, अपने भाई की सुनो। यहाँ भीतर ये जो बोलता है, इसके इसकी आवाज सुनो, ये आपको सही दिखलाता है। पर जो ये मन है, इस मन पे कब्जा है बेईमान का, मनवा बेईमनवा। वो मनवा बेईमनवा कहता है सब संसार कर रहा है, तू कहाँ, चल तू भी कर। तो सब के चक्कर में भैया सब चले जा रहे हैं। तो अंधा होए संसार यह, खाए झूठ संग हानि। तो हम सब आंख विहीन होके मानो 2 लाख बरस से, 2000 जन्म से पाए क्या दुख और मौत। तो सत्य दिखलाते हैं कि भैया यह मृत्यु लोक नहीं है, जीवन लोक है। यहाँ जीवन पनपता है। ये मारने वाले अब धरती पे मिट जाएंगे, अब यहाँ जीवन होगा, जीवन लोक ये है। मृत्यु लोक बनाने वाले अभी धरती से मिट जाएंगे। यह प्रकृति तैयार है भाई, मानव नहीं तैयार है। मानव को जगाने के लिए हम जैसे मानव के स्वरूप में वह सत्य हम जगा रहे हैं। अभी जिन जिन का नाम लिया, तो हम सब नाम नहीं है, मानव हैं। नाम केवल मुंह कान माता पिता ने दिया है। शरीर एक है, हम सब की बनाने वाले ने शरीर एक बनाया है, नाम अनेक है। माता पिता का दिया एक नाम है, उपनाम, और कई सारा पद नाम। कहीं हम पिता हैं, कहीं हम पुत्र हैं, कहीं हम चाचा हैं, कहीं हम मामा हैं। तो ये पद नाम है, पर शरीर हम सब की एक है। ये सत्यवाणी दिखला रहे हैं कि भाई देख के चलो, देख के चलोगे तो जहान में रह जाओगे, और सुन मान के चलोगे तो मर के शमशान में नजर आओगे। तो अब यह मृत्यु लोक नहीं, जीवन लोक बनेगा, क्योंकि धरती पे सत्य आ चुके हैं। जिन्होंने यह सत्य संसार का बनाया हुआ है, न किसी अल्लाह गाड भगवान, ये 33 करोड़ देवी देवता, यह शक्तियां हैं। यह भी सत्य के संसार में संचालित हैं। सत्य न शक्ति है न व्यक्ति हैं, सत्य सत्ता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन करता है, जिन्हें दिखाने आए हैं अपनी आंखों से कि भाई हमने आंख दिया है, पर आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है। यह मानव देह, यह मानव काया जो सत्य ने बनाया है, इस पे कब्जा है ज्ञान और विज्ञान का। ज्ञानी और विज्ञानी, ज्ञानी खोजत ज्ञान से, विज्ञानी विज्ञान, और दुखिया खोजत श्रद्धा से, पावत आपन सत्य ईमान। तो सत्य श्रद्धा से मिलते हैं, आत्मा के लगाव से।
अभी तक लोगों ने खोज रहे हैं, खोज शब्द ही अंधे का प्रतीक है। खोजना बंद करिए, देखना शुरू करिए, तो विश्व में सत्य की खोज समाप्त और धरती पे जन्म मरण का दुख समाप्त। अब कोई मरेगा नहीं, आना जाना होगा। अब धरती यह मृत्यु लोक बनाने वाले, वह द्वापर त्रेता कलयुग, कहानी कल्पनाओं का युग, लड़ाई झगड़ों का युग, बीमारी महामारी का युग, यह जा रहा है। क्योंकि सत्य आए हैं सतयुग लेके, एक नए युग की शुरुआत विश्व की धरती पे। धरती का मानव भूखा नंगा बेघर नहीं होगा, दुख और मौत नहीं होगा। इन्हीं के साथ आज हम उस सत्य ईमान की बाणी को विराम करते हैं भाई। डरे मत, सत्य कह रहा है डरे मत भाई। प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा, प्रलय लाने वाला राजा नहीं रहा, कयामत लाने वाला बादशाह नहीं रहा। विनाश लेके साइंस रसिया और अमेरिका आया है, तो उसी को सत्य ने ललकारा है, अब तेरा वारा न्यारा है। हम मानव की बस में नहीं है कुछ महाशक्ति से लड़ पाए, पर वह महाशक्ति को वह संचालन करते वाले देख रहे हैं। पलक झपकते ही सारे मिट जाएंगे भैया। देरी इस मानव के अंदर है कि मानव जाग नहीं रहा है, तो मानव को जगाने के लिए हम सब लगे रहें भाई। आ रहा है समय, आ रहा है वक्त ऐसा, मिट जाएगा धरती से रुपया पैसा। तब इस धरती पे भैया मानव का राज होगा, मानवीय व्यवस्था होगी। जो भाई ह्यूमन जी, मंगल जी ने जो उन्होंने बनाया हुआ है, वह झूठ नहीं बनाया है, वह सत्य ईमान का भैया दिखाया हुआ, वह सारी चीजें हैं। आने वाले समय में खुलासा होगा। थोड़ा थोड़ा अभी भैया को जानने के लिए किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, सत्य यही है। 2 मिनट मांगते हैं संसार के कि सबको तुमने भाई 2 मिनट दिया, अपने परिवार को दिया, रिश्तेदार को दिया, काम धंधा सबको दिया, पर सोते समय अपने भाई सत्य ईमान को सोते समय बिस्तर पर लेट के आंख बंद करके यही मन में याद करना कि सत्य भैया कहते हैं कि हम भाई बना रहे हैं। वो भाई जो संसार का भय लेने आया है, ये डरवाने वाले, ये मारने वाले मिट जाएंगे भाई। इनको तुम लोगों ने अपनाया है, सत्य दिखलाने आया है कि भैया सो के आंख बंद करके हमें याद करना 2 मिनट। अब किसी को मत याद करना, अपने भाई सत्य ईमान को जो यहीं भीतर सबके भीतर विद्यमान है आत्मा में, कि सत्य हम आपकी संसार में हैं, आप हमें सुख और शांति दे, हमारी इच्छा की पूर्ति करें। सत्य भैया, सत्य भैया, सत्य। यह कोई जाप नहीं है, कोई भजन नहीं है, यह सत्य परम सत्ता से मिलने का एक मार्ग आपको बताया जा रहा है, दिखलाया जा रहा है। करके देख लेना भाई। इतने ही साधारण सोते समय सत्य को याद करने से सुख का विहान होगा, हम सबके जीवन में दुखों का निदान होगा। तो भाई रात में एक बार अपने सत्य ईमान को, यह ह्यूमन संजय मानव संदेश दे रहा है विश्व मानव को। इस मंच से भी आप सब मेरे मानव भाई हैं, बटे नहीं हैं, अनेक नहीं है, अनेक ये बनाए हैं। बेईमानों शैतानों की व्यवस्था में हम सब बटे हुए हैं, और बनाने वाले ने हम सबको एक बनाया है भाई। अब आज एक होने का वक्त आ गया है, तो ऐसे सत्य ईमान को अपनाएं जो हम सब के लिए सुख और जीवन लेके आए हैं। दीर्घायु जीवन, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि। वह दृष्टि, सत्य की दृष्टि जब मिलती है, खुली आंखों से सत्य का दो संसार आप देख पाते हैं। जिन देवी देवता भगवान अपने मरे जिए पूर्वज को हमने नहीं देखा या सपने में देखते हैं, उन्हें खुली आंखों से देखा जा सकता है। सत्य ईमान दिखलाने आए हैं, आंख खोलने आए हैं, विश्वास कराने नहीं आए हैं, किसी को चेला बनाने नहीं आए हैं, किसी को भगत बनाने नहीं आए हैं, किसी को बंदा प्रार्थी बनाने नहीं आए हैं, भाई बना रहे हैं। हम सब उन्हें पिता, परम पिता कहते हैं, पर वो भाई कहते हैं। संसार बनाने वाले परम सत्ता सृष्टिकर्ता सत्य टू ईमान है, जो सर्वोपरि हैं। अब धरती पे भैया उनका उद्भव हो चुका है, इसकी जानकारी विश्व मानव को दिया जा रहा है। इन राष्ट्राध्यक्षों को पता है, यह इंटरनेशनल वाणी जो दिया जा रहा है, इनको पता है, पर ये मान नहीं रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। मिट जाएंगे, क्योंकि मानो
सदियों से मनमानी किया है। तो मनमानी करने वाला राजा मिट गया, मनमानी करने वाला बादशाह मिट गया, मनमानी करने वाले ये अब चोर बेईमान भ्रष्ट नेता अधिकारी यह सब भी एक एक बाड़ी जो ह्यूमन मंगल जी दे रहे हैं वो अब कहीं से भी कटेगी नहीं मेरे भाई। हाँ, आप लोग मजबूत हो जाइए। वो तूफान आ रहा है, ऐसा तूफान आ रहा है कि जितने भी ये दुराचारी अत्याचारी हैं, मानव को दुख देने वाले वह मिट जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, यह सत्य ईमान दिखला रहे हैं। तो इन्हीं बाणी के साथ भाई सत्य टू ईमान है भाई सभी को। यह स्थान हमने केवल इसीलिए जनाया है कि आज संसार में वह समय आ गया है कि संसार सत्य को जाने, अपने सत्य ईमान को जाने। माने मत, मानना दुख है, जानना सुख है। तो आओ हम सब यह जानकारी आगे बढ़ाते हैं भाई। सत्य है भाई, सभी भाई को सत्य है आज। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका।